नई दिल्ली में 23 अप्रैल 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में सियात योग कॉन्क्लेव 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें योग, वेलनेस और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। एमआरवी ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से ही बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। कॉन्क्लेव में देश विदेश से आए ज्योतिष विशेषज्ञों, योग गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं ने अपने विचार साझा किए। योग एवं ध्यान सत्र, लाइव टैरो और न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग और ऊर्जा संतुलन पर विशेष कार्यशालाओं ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। गुरु प्रवचन और सत्संग ने माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर एवं वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती संध्या सिंह को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मंच से उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की गई, जिसने उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। फाउंडेशन के बच्चों ने भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। उनकी प्रतिभा और संस्कारों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने न केवल बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की, बल्कि संध्या सिंह के मार्गदर्शन और समर्पण को भी खूब सराहा। आयोजकों ने बताया कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य योग, आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। कुल मिलाकर यह आयोजन योग और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में एक प्रभावशाली पहल साबित हुआ। क्या कुछ कहेंगे इसका? अभी पूरा देश क्या, बाहर भी, इंटरनेशनल भी योग से लोग जुड़ रहे हैं और इस तरह के जो प्रोग्राम होते रहते हैं तो 2-3 चीजें होती है। एक तो योग के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस आती है, और दूसरा जो ये कॉन्क्लेव जो हो रहा है यहाँ पर, वो एमआरवी ग्रुप के ने प्रेजेंट किया है यहाँ पर, और इन्होंने एस्ट्रोलॉजर, योग गुरुज हैं, उनको यहाँ पे इन्वाइट किया, और हमारे गुरुजी हैं यहाँ पर जो इन्होंने बहुत अच्छा शानदार ये प्रोग्राम किया। उन्होंने देश विदेश से के लोग यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में जुड़े हैं, और जितना योग से जुड़ना है उसी से हमारा स्वास्थ्य, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये यहाँ पर, जो बहुत अच्छा था। बड़े अच्छे बच्चों की कल्चरल प्रोग्राम थे। हमारी फाउंडेशन, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने भी, के बच्चों ने भी यहाँ परफॉर्मेंस दी और मुझे सम्मानित किया गया। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि आज एक नए उससे हम जुड़े, और आगे भी मैं इनके साथ जुड़ के रहूँगी, क्योंकि योग तो आपके अंदर की आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, जितने लोग योग से जुड़ सकते हैं वो अच्छी बात है। आने वाले टाइम पर 20 जून को दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन भी योगा डे करने जा रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगी हमारे फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैम, योग से कितना जो है अपने शरीर के अंदर वातावरण ठीक होता है? बहुत फर्क पड़ता है। एक तो क्या होता है ना, हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव वाइब्स अंदर ले रहे होते हैं योग के जरिए, और नेगेटिव वाइब्स निकाल रहे होते हैं। नेगेटिव जितनी एनर्जी है वो आउट हो रही है योग की वजह से, क्योंकि आपकी मन की अंतर आत्मा पूरी तरह से योग के जरिए शुद्ध होती है। योग के जरिए अगर आप अपने मन पे, मस्तिष्क पे, सब पे कंट्रोल कर लेते हैं तो किसी भी काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कई तरह की बीमारियां नहीं लगती है। यहाँ पे कई लोगों से मैंने बात की, वो कहते हैं हमें कभी कोविड नहीं हुआ, कभी हमें कोई बीमारी नहीं लगी, क्योंकि हम योग करते हैं। तो मैं भी योग को अपनाया हुआ है, मैंने भी, और जब से मैंने भी योग अपनाया तो मैं भी बीमारियों से बची हुई है। और हमारे सबसे अच्छी बात है कि हमारे आसपास इतने अच्छे लोग हैं जो समाज के कार्य कर रहे हैं, समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी समाज सेवा को देखते हुए आपको सम्मानित यहाँ पर किया गया, क्या कहेंगे, कितना? और एक बहुत अच्छा लगा कि हाँ, शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ समाज के लिए, इसलिए लोग मुझे बुला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से जुड़ पा रही हूँ मैं यहाँ पर, नए लोगों से सीखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो लर्निंग होती है कि हम नए लोगों से मिलते हैं और नई बातें सीखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और हमें गुरुजी बहुत अच्छे लगे, उन्होंने जो बातें बताई, और वो फ्री योगा यहाँ पे होता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग ना थोड़ा सा नहीं जुड़ पाते, पर जहाँ फ्री एक अवेयरनेस आती है कि हाँ फ्री योगा है, तो लोग जुड़ जाते हैं। तो मैं भी कहूँगी इनके साथ जुड़े, मैं भी जुड़ गई हूँ। धन्यवाद। जब ये कार्यक्रम की चर्चा हुई तो मैंने स्वयं कहा कि मैं आपका योगदान दूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता यह है ये जो कार्यक्रम है एक प्रकार से एजुकेटिव, इसको बच्चों को, टीचर को थोड़ा सा जानते हो अपने जीवन के बारे में, तो जीवन को कैसे जीने। सिर्फ योगा ही नहीं, हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था अपने क्षेत्र में, स्कूल में। तो इसमें हमने
लोगों को सेम यही बातें समझाया था। वो योगा नहीं था, वो एक प्रकार से कैसे जीना चाहिए इसको मैं समझ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आता हूँ, अब इनको दादाजी आए मेरे पास, तो मैं तो कारपेंटर बन था, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा जितना स्थान आपको चाहिए लीजिए, आप फ्री योगा सिखा रहे हैं। और उस वक्त ये वहाँ पर काम शुरू हुआ, 1988 में मैंने से शुरू किया था। उसमें लगातार ये नीति क्रिया इनसे क्रिया सिखाते रहे। मेरे को उसका बहुत लाभ हुआ। मेरे नाक में हर वक्त बहता रहता, मैंने बहुत इलाज किया था इससे। तो जब मैं इनको कहा कि थोड़ा देखो, तो उन्होंने मेरी राय दी कि ये करना चाहिए। मैंने जो इन्होंने कहा वो किया, तो उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद कभी खराब हुआ ही नहीं, तो मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मैं काफ़ी उनके साथ जुड़ा। मुझे जो अभी बच्चा है हमारा, ये मेरे पास स्कूल में स्टूडेंट था। हमने इनको अच्छे संस्कार दिए, अच्छी तरह पढ़ाया, समझाया। इन्होंने योगा को पढ़ा, पहले ये जादूगर बने, फिर ये योगा पढ़ा। अब क्या हुआ, जब मेरे को तो ये तो ऑलरेडी था ही, तो ये कोई काम करे मैंने करना तो आपका साथ दूंगा। मुझे तो इसलिए पता, मुझे घर में भी सारी अपनी फैमिली को इनके साथ जुड़ा।